सुनामी से पहले जैसे समुद्र शांत होता है, वैसे ही बिहार में उथल पुथल से पहले जीतन राम मांझी एक बार फिर से चुप्पी साध लिए और जीतन राम की चुप्पी बहुत कुछ बताने के लिए कह रही है, बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रही है और इसके पीछे कई राज नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की चुप्पी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। लगातार पिछले दिनों इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि कहीं ना कहीं बिहार में अब राजनीति में उथल पुथल की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। जीतन राम मांझी को उसका वाहक बताया जा रहा था कि वो पूरी तरह से अब बिहार की राजनीति में उलट पुलट की तरफ इशारा कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अचानक से जीतन राम मांझी इन सब बातों के बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चुप्पी साध ली है। हालांकि कुछ मुद्दों पर उन्होंने बात किया है, चाहे टुन्ना पांडे का प्रकरण हो या फिर बिहार के पिछड़ेपन की, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अचानक से जब पूर्णिया में दलितों पर हमला होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज़ उठती है। संजय झा से लेकर के अन्य लोग इस पर बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के साथ साथ जो दलित नेता होने का दम भरते हैं, वो सारे लोग लगभग चुप हैं। और इस चुप्पी का कारण क्या हो सकता है, आप समझिए। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो मजबूर कर रही हैं कि आखिर दलितों के नेता होने के बावजूद पूर्णिया में हुए इस घटना पर चुप्पी क्यों। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी हुई है, कई की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और पूरे मामले में पूर्व सीएम और दलितों के नाम पर सियासत करने वाले, खास करके रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता मानने वाले जीतन राम मांझी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं तो हो रही हैं, राजनीति तो खूब हो रही है दलितों को लेकर के। जीतन राम मांझी से लेकर के अन्य दलित नेता, चाहे श्याम रजक हों या फिर चिराग पासवान हों या और भी कई नेता हैं, इन सारे लोगों को आप उठा करके देख लीजिए तो ये दलितों की बात तो करते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ने की भी बात करते हैं, एकजुट आने की भी बात करते हैं। श्याम रजक ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी भी दल में आप रहें, लेकिन अपनी लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई के लिए एकजुट हों, एक साथ हों, इसका प्रयास भी उन्होंने किया था और एक संगठन भी बनाने का कोशिश किया था। संगठन आज भी है और उसके माध्यम से अपनी बातें रखते भी हैं। लेकिन इस मामले पर चुप्पी, खास करके जीतन राम मांझी की, जो दलितों के सबसे बड़े नेता आज के डेट में माने जा रहे हैं, उनका चुप रहना बहुत कुछ कह रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष भी इस सवाल को लेकर के खड़ा जरूर है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले को उठाया, दलितों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़ा किया गया है। अब नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, प्रशासन उन्हीं के अंडर में आता है और इसके असफलता पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौका जरूर मिल गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दलितों के लिए विशेष व्यवस्था हमारे संविधान में भी की गई है। आपको बता दें कि बिहार में भी 243 में से 40 सीटें जो हैं वो SC ST के लिए रिजर्व की गई हैं। जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान जब तक जीवित थे तब तक वो दलितों की राजनीति करते थे और दलितों को लेकर के उनके जो सोच थे वो सामने रखते रहे। लेकिन इस बात को लेकर के तज्जुब है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद दलितों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर के, और इस हमले पर भी जीतन राम मांझी चुप क्यों हैं। जीतन राम मांझी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या वो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो ग्रेस पॉइंट ले रही है इसका, खुद इस मामले में आगे आकर के क्या उसके लिए वो चुप हैं। मामला बड़ा ही उलझता जा रहा है बिहार की राजनीति को लेकर के। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कौन कौन आ रहा है, कैसे ये सारी बातें हो रही हैं और किस करवट बैठेगा बिहार का ये जो समर है, आपसी जो द्वंद्व है, क्या बिहार की सरकार को लेकर के डूबेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के चरतरफा घेरने की तैयारी चल रही है, क्या है? अगर आप सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।